अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा अगला कमेंट आया है वो चलिए हम आपके सामने रखते हैं। कमेंट है अंजलि जी का। सर सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है, कहाँ करूं? कुछ दिन पहले भरने बैठी थी तो ये जानना पड़ा और अब भर रही हूं तो सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है। प्लीज़ सर, ठीक है, रिप्लाई कर दीजिएगा। सर प्लीज़ मेरा भी कमेंट का रिप्लाई दे दीजिएगा। उसके बाद काजल जी इस पर ठीक है रिप्लाई करती हैं। फीस पेमेंट नहीं हुआ तो दूसरा फॉर्म फिल कर दो, किसी साइबर वाले से फिल करवा लो। ठीक है, आपको वैसे साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तब तो आप चुटकियों में अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। और देखिए, जो बच्चे साइबर कैफ़े जा रहे हैं उनसे गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। चलिए हम देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्लिक करते हैं यहाँ पर आता है ना पंजीकरण के लिए, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लाइव आपके सामने देखते हैं। देखिए आप लोग क्या गलती कर रहे होंगे जरा देखते हैं। मान लीजिए नाम, हम ऐसे डेमो कुछ भी लिख ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारा नाम विनय है, फादर्स नेम में डाल दीजिए। ठीक है, माता जी का नाम, ठीक है, इतना हो गया। डेट ऑफ बर्थ, अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में ध्यान देना है कि आपको 18 प्लस डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 16/11/2004। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी, नहीं तो अदर देन यूपी। ठीक है, ये हो गया। अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए नियम सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। मिनिमम एज में किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, किसी को छूट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम में मिलेगा। सब कैटेगरी अगर आप कुछ हैं विजुअली या सुनने में या कुछ है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या जो भी, नहीं तो आप एन डालेंगे, मेल या फीमेल में मेल। ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए, DLED RES। ठीक है, सब लोग अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेगा। ईमेल आईडी आपके पास कहाँ होगी? सर्च करना तो आप अपना जीमेल खोलिएगा, जीमेल में ईमेल आईडी होती ना, सबके पास आजकल मोबाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन को कैसे फिल करना है। अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, गजब यार, PNP ने अपना खुद ही लिख दिया। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर आपका यूनिवर्सिटी है आप दिल्ली। कुछ बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर हम अगर बाहर से कर रहे हैं जैसे ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत होगी? तो यहाँ पर आप देख लीजिए भैया, खुद ही दिल्ली का नाम दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये सब तो बाहर के ही है ना, यूपी के थोड़ी नहीं है। चलिए अब हम लोग, अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं कर रहा तो अदर यूनिवर्सिटी या अदर पर क्लिक कर देंगे। कॉलेज का नाम आपका जो भी है वो डाल देंगे। फिलहाल अभी हमको नहीं पता, हम ऐसे डेमो क्लिक कर रहे हैं तो DLED डाल दिए। फिलहाल 2024 पासिंग ईयर अगर आपकी होगी। ठीक है, रोल नंबर कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी डाल दिया हमने। मार्कशीट नंबर, अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है, सिंपल सा N और A लिख दीजिएगा। ठीक है, कि नॉट अवेलेबल। टोटल नंबर आपका जितने में से, मान लीजिए हम 1800 में फिल करते हैं और हमारे बनते हैं 900। 900 से कम में अनरिजर्व कैटेगरी लेगा ही नहीं, मिनिमम 50% चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं। मतलब बच्चे का कमेंट था सेशन एक्सपायर्ड हो रहा है, तो हम आपके सामने रख रहे हैं कि होता है कि नहीं। ठीक है, MK। अब बस यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देखते हैं क्या होता है। घूम रहा है भैया गोल गोल। देख लीजिए, रिव्यू योर एंट्री, मतलब सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सेशन एक्सपायर्ड क्यों हो सकता है जरा अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब फॉर्म में हम लोग कुछ गलतियां करेंगे। अभी तक तो हमने बिल्कुल नॉर्मल किया जो एक बच्चे का होगा। ठीक है, तो अब गलती कौन सी हो रही होगी आपके, हम बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ वाली गलती है। चलिए हम इसको 2006 कर देते हैं। अब हमारी एज अंडर 18 हो गया, हम 18 साल के नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से ESHCJC। अब देखिएगा नेक्स्ट करेंगे। अब लिख कर आ रहा है यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म, either your date of birth or graduation percentage of marks is not fulfill the minimum eligibility criteria। ठीक है, अगर आपकी एज में कोई दिक्कत है, ठीक है, या आप ग्रेजुएशन के परसेंटेज में दिक्कत है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि सर सेशन एक्सपायर्ड आ रहा है। ठीक है, तो सेशन एक्सपायर्ड आप दोनों कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, मतलब
सेशन एक्सपायर्ड देखिए और कौन सी कंडीशन में हो सकता है उसको भी जरा देखते हैं हम लोग। ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। जरा 63 वाले नंबर में कुछ दिक्कतें थी। 63 नंबर आप यूज नहीं करेंगे। मोबाइल में कोई 8 वाला नंबर, 9 की डिजिट 7 वाली रख लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए और कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग कमेंट पर सीधे। तो बच्चे का जो कमेंट था, उम्मीद करते हैं सर सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है, क्या कहाँ करूँ। हमने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया है, ठीक है, वहाँ से आप लोग ट्राई करेंगे। सभी बच्चे, जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। और फीस पेमेंट नहीं हुआ तो दूसरा फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बिल्कुल, अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया है, अगर बड़ी गलती आपने कर दी है ग्रेजुएशन के नंबर में, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट रैंक में अगर आप किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करेंगे तो आप काउंसलिंग के राउंड से बाहर होंगे। अगर आपके 230 प्लस बन रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, सरकारी कॉलेज का विकल्प रहेगा। नहीं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में 41,000 देना पड़ेगा। जो डीएलएड आपका 10,200 में हो सकता है 1 साल का, वो आपको 41,000 खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, सरकारी कॉलेज में जब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट होगा तो लास्ट में 2,500 रुपये आपका रिफंड भी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पैसा सरकारी में रिफंड होगा, प्राइवेट में 1 रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेशन एक्सपायर दिखा रहा है, तो एक काम करिएगा, आप लैपटॉप में न्यू टैब में काम करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी सब वेबसाइट बढ़िया चल रही है। आपका मोबाइल का वर्जन कुछ दिक्कत हो सकता है, तो लैपटॉप या टैबलेट मिला होगा ना फ्री वाला, अगर आपके घर में किसी के पास हो जान पहचान में, उससे फॉर्म फिल कर लीजिए। साइबर कैफे जा रहे हैं, बच्चे को कुछ गलती करा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितने प्यार से वेबसाइट चल रही, एकदम आराम से नाम नेम ऑफ कैंडिडेट देख लीजिएगा, ठीक है ना, रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, हम लोग को देखना कहाँ रहता है सही से, ठीक है। हमने काफ़ी बार देखिए फॉर्म भर दिया, हो सकता है कि अब हमारा बना ले, फिर से डेट ऑफ बर्थ को कम कर देते हैं हम लोग, 2000 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें जो अपनी एंट्री करते हैं, ये देखिए रिव्यू से और एंट्री, जब वहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट से पहले, यहाँ पर एक एक स्पेलिंग आपको मिलानी है कि VINAY नाम सही है कि नहीं। आगे अगर आपका सिंह लिखा है, पांडे लिखा है, ठीक है, यादव लिखा है, कुछ भी मतलब आपका सरनेम लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, याद रखिएगा, गलती नहीं करना है। रोल नंबर एक एक बढ़िया यहाँ से मिला लेंगे, सही भरे हैं कि नहीं। मार्कशीट नंबर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। टोटल नंबर ऑब्टेनिंग, ये बहुत ही, ये वाला जो है ना भाई, समझ लीजिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्म में। बाकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी अगर आपका नाम शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर यूनिवर्सिटी से आ जाइए, बात खत्म। कॉलेज का नाम अगर पूरा नहीं आ रहा, शॉर्टकट करिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है। आपको नए टैब, नए मोबाइल, मतलब जो नया होता है ना, उसको क्लियर कैचे कर दीजिए। कभी कभी होता है कि बार बार वो लोडिंग रहती है, उस वजह से दिक्कत आती है। नहीं तो आप कंप्यूटर में करिए, एकदम बढ़िया वेबसाइट चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट।